हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने का बात है कि एक राज में राजा थे। एक राजा थे और एक रानी थी। उनका राजमहल में बहुत खुशी था। राजा रानी दोनों बहुत प्यार से रहते थे। उनका खुशी का देखकर लोग चकित करते थे कि राजा रानी कितने अच्छे से रहते हैं, कितने प्यार से रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। राजा जो थे वो भगवान के भक्ति करते थे, रानी भी थी वो भगवान का भक्ति करती थी, भगवान का पुजारी थी। और जो राजा साहब थे वो प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को चरण छूते थे। माता पिता को चरण छूकर ही उसके बाद बाहर निकलते थे। जब पूजा करते थे तो राजा साहब अपने माता और पिताजी को, जैसे देवी देवताओं को पूजा करते हैं लोग, उसी तरह अपने माता पिताजी को रोज प्रतिदिन पूजा करते थे। उनकी माता उनका भरमुख आशीर्वाद देती थी। और जब कोई कार्य में, कोई ऐसा काम में जाते थे राजा साहब, तो माता पिता से चरण छूकर आशीर्वाद लेते थे और उसके बाद ही कोई काम में निकलते थे। राजा साहब का ये पहला काम था। एक दिन का बात है कि राजा साहब और रानी साहब दोनों बैठे हुए थे। तो देख रहे हैं राजा साहब का राजमहल बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। राजमहल बड़ा था और राजा रानी दोनों बैठे हुए थे। तो देख रहे थे कि उनके घर में बहुत सारा पक्षी का घोंसला था। पक्षी का घोंसला था तो प्रतिदिन चिड़िए को देखते थे, पक्षी को देखते थे और राजा साहब हंसते थे, रानी साहब भी हंसती थी कि देखिए ना, ये जो पक्षी है वो प्रतिदिन भोजन अपना चोंच में करके लाती है, अपने बच्चे को कितना प्यार से खिलाती है, कितना अच्छा लगता है। इतने छोटे छोटे तो हैं लेकिन अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, हम लोग से भी ज़्यादा। हम लोग का तो बच्चा बड़ा हो जाता है तो खुद से भोजन करता है, लेकिन इन लोगों ने अपने बच्चे को देखिए कितना अच्छा से भोजन कराता है, मुंह में खिलाता है अपने चोंच से। हाथों से तो नहीं खिला सकता लेकिन चोंच से भोजन कराता है। इसके जो माँ थी पक्षी का, वो प्रतिदिन वैसा ही करती थी। उसके पिताजी जो थे पक्षी का, वो भी खिलाते थे। राजा रानी प्रतिदिन देखते थे। लेकिन एक दिन देख रहे हैं राजा साहब कि एक पक्षी जो है उसको एक पक्षी ले जाकर कांटे ले जा रही है, मुख में करके अपना चोंच में कांटे ले जा रही है और बच्चे को कांटा खिला दी। और तो बच्चा जो था वो बच्चा, कांटा उसका गड़ गया मुंह में तो बच्चा मर गया। उसको 2 बच्चा था, दोनों बच्चा मर गया। और जो कांटा खिलाई थी वो चोंच से अपने मार के बच्चे को मार दी। उसका जीवन चला गया। बहुत सारे पक्षी चाँव चाँव कर रहे थे। तो राजा कह रहे हैं अपने रानी से कि देखिए ना, प्रतिदिन आते थे तो कितना अच्छा लगता था, आज पूरा पक्षी च्यूं 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 कर रही है, आखिर क्या कारण हो सकता है। रानी कहती है, राजा साहब इसके बारे में तो मुझे कोई पता नहीं क्यों पक्षी इतना च्यूं च्यूं कर रहा है, ऐसे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आखिर कारण क्या हो सकता है। राजा साहब बोले, कोई बात नहीं, जब तक इसके कारण हम नहीं जानेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे और भोजन नहीं करेंगे। रानी कहती है,
राजा साहब, पक्षी के बातों में आप क्या आ रहे हैं? चलिए भोजन कीजिए, स्नान करके भोजन कीजिए। चलिए हम लोग पूजा पाठ करेंगे। इतना ही में एक नौकर गए राजा साहब के बुलाने को लिए कि चलिए राजा साहब, भोजन तैयार हो गया है, चलिए आप स्नान करके और पूजा कर लीजिए, पूजा का थाल भी सज गया है। ये नौकर के बोले कि देखो तो इस घोंसले में आखिर क्या है जो वहां पर जाके पक्षी च्यू च्यू उतना कर रहा है। देख रहे हैं तो अंदर में उस पक्षी का जो पहली पत्नी थी वो बेचारी मरी हुई पड़ी थी और 2 बच्चे उसके थे। उसी के ऊपर ये जो उसके पत्नी मरते ही पक्षी उसका जो था गरबैया, तो वो विवाह कर लिया था तुरंत, और तुरंत विवाह कर लिया था तो उसकी दूसरी पत्नी जो थी वो दोनों बच्चे को इसको मार डाली। उसके घोंसले से नौकर निकाले, बोले देखिए राजा साहब, पक्षी क्यों च्यू च्यू कर रहा है, देखिए। राजा देखे से बड़ा मूर्छित हो गए, बड़ा मूर्छित हो गए। रानी कहने लगी, राजा साहब आप क्यों मूर्छित हैं? चलिए भोजन कीजिए, स्नान कीजिए, सब कुछ कीजिए, चलिए यहाँ से। राजा बोले, खुशियां आने में देर लगता है लेकिन जाने में नहीं। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा मत कुछ कर देना। रानी कहती है, राजा साहब हमें कुछ नहीं होगा, आप ऐसा चिंता मत कीजिए। आप क्यों ऐसा सोचते हैं? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इतने लोगों के भले करते हैं और क्या मृत्यु हो जाएगा मेरा? नहीं राजा साहब। राजा बोले, हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि दूसरे को, बच्चे को लोग कितना गलत तरीके से मार देते हैं, यही सोच रहे हैं। राजा रानी वहां से आ गए, स्नान किए, पूजा करके भोजन किए। बीते 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 उनका 2 बच्चे भी थे, राजा साहब का 2 बच्चे थे। तो बीते बीते समय कुछ दिन बीत गया। जब कुछ दिन बीत गया तो रानी साहब अचानक राजा के संग सोई हुई थी, उनका मृत्यु हो गया। राजा साहब सुबह उठे तो अपने पत्नी को बुला रहे हैं, बोल रहे हैं, डुला रहे हैं, लेकिन डोली नहीं, बोली नहीं। राजा साहब देख रहे हैं कि अरे मेरा पत्नी का जो आँख खुला के खुला है, मुंह खुला के खुला है, मेरा पत्नी का अचानक मृत्यु कैसे हो गया? राजा बोले, हे भगवान, आप मेरे खुशियां में तो आग जला दिए। राजा उस दिन से बहुत बेचैन रहते थे, बहुत चिंता में रहते थे, अपने पत्नी को क्रियाकर्म करके, और बड़े दुखी रहते थे, जहां तक कि भोजन भी नहीं करते थे, पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दिए, और सिर्फ बच्चे को अपना मुंह देखते थे और रोते थे, चिल्लाते थे। सारे लोग को लगता है कि राजा भी अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन उनके जो मंत्री थे वो बहुत तेज थे। मंत्री बहुत उन्हें तसल्ली दिए कि राजा साहब आपका 2 पुत्र है, रानी आपके निशानी छोड़ के गई है, इससे बड़ा क्या हो सकता है, अपने पुत्र के साथ अपना समय बिताइए। राजा धीरे धीरे 4-6 महीने होते रानी का थोड़ी सी भूल गए। और जब थोड़ी सी भूल गए तो उनके जो मंत्री थे वो कहने लगे कि राजा साहब आपके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, आप यदि शादी कर लेते तो अच्छा रहता। ये राजा कह रहे हैं, नहीं, हम तो शादी नहीं कर सकते हैं, मेरा 2 बच्चे हैं, आएगी मेरी पत्नी मेरा बच्चे को मार डालेगी, हम क्या करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने पर राजा का मन भी हो गया कि शादी कर लेंगे। वजीर जो था वो मना लिया। राजा तैयार हो गए शादी के लिए। राजा को शादी हो गया। राजा साहब के जब शादी हो गया, नई पत्नी आ गई, बच्चे का दूसरे माँ आ गई, तो माँ पहले दिन ही देखकर बच्चे को आधा अंदर से जल चुकी थी कि राजा साहब का तो पहले से 2 पुत्र है,
इसको तो किसी तरह से मार देंगे। लेकिन राजा साहब को दिखावे के लिए थोड़ा सा लाड प्यार दिया करती थी, लाड प्यार दिया करती थी। लेकिन बच्चे ने भी अपना माँ को अपनाने के लिए बहुत कोशिश किया। माँ कुछ भी कहती तो बच्चे तुरंत काम कर देता। माँ जो भी जहां तक के कि जो कपड़ा पहनती थी वो भी धो दो तो बच्चे धोने को लिए तैयार रहता था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन माँ का जलस धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज्यादा जलती थी। एक दिन का बात है कि बच्चा दोनों पढ़ने गया था और पढ़ के आ ही रहा था कि माँ जो देखी तो माँ बोली अपने बेटे को कि तूने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, चलो राजा के सामने ले चलते हैं। हाथ पकड़ के दोनों के ले गया राजा के राज दरबार में और जाकर बोला, राजा साहब ये बेटा आपको जो है मेरे प्रति बहुत बुरा हाल से देखता है। राजा साहब ये मुझे माँ नहीं समझता है, कभी ये सोचता है पता नहीं किस नजरिया से मुझे देखता है। ये तो इतना छोटा है जो इतना जहर का पुड़िया है, लेकिन यदि बड़ा हो जाएगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। नीच हरकतों से देखता है। गलत गलत इल्जाम उस पे दोनों बच्चे पे लग गया। राजा गुस्से में आग बबूला हो गए और आग बबूला होकर बच्चे पे हाथ उठा दिए। ए रानी बोली, ऐसे नहीं हम मानेंगे, ये हाथ उठाने से हम आपको बच्चे को माफ नहीं कर सकते हैं। ये जो आपका बच्चे है वो मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, आपको हम बता नहीं सकते हैं। राजा बोले ठीक है। बच्चा अंदर चला गया। रानी बहुत गलत इल्जाम उस पे लगा दी। ये जो बच्चा था माँ की तरह प्रतिदिन भगवान को पूजा करता था। प्रतिदिन पूजा कैसे करता था? मिट्टी का भगवान बनाता और मिट्टी के भगवान बना के और अपने हाथ जोड़कर ध्यान करता था कि हे भगवान आप मुझ पे सहायता होइए। हे भगवान मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका भक्ति करता हूँ। कोई नहीं फूल चढ़ाता और नहीं जल चढ़ाता और नहीं भोग लगाता। ये बच्चा सिर्फ मिट्टी के भगवान बना के और उसे ध्यान लगाकर पूजा करता था। क्योंकि छोटा बालक था तो भगवान बालक पे प्रसन्न हो जाते हैं। बालक कभी भी भगवान को याद करता और बालक पर भगवान सहायता हो जाते हैं। भगवान को उसी तरह वो प्रतिदिन पूजा करता था, प्रतिदिन पूजा करता था भगवान को। भगवान उस पे खुश रहते थे। रानी जब गलत उस पे बातें उछाल दी तो राजा पूछे कि तो क्या करे? रानी बोली, राजा साहब अपने सिपाहियों से कह के और इन दोनों बच्चे को मरवा दीजिए, और कुछ नहीं जानते हैं हम। राजा बोले ठीक है, आप इसे जो कहेंगे वो करेंगे। राजा साहब क्या किए कि अपने बच्चे को बोले कि जाओ तू तो बड़ा हो गया है, शिकार करने जंगल में जाओ और तेरे साथ मेरा सिपाहियां भी जाएगा। दोनों बच्चे बड़ा खुश था। सोचा कि मुझे पिताजी जंगल में भेज रहे हैं घूमने को लिए, लेकिन उसके साथ 4 सिपाही भी पीछे पीछे घोड़े से गया। दोनों बच्चा घोड़ा से गया और जंगल गया। जंगल में गया, 4 सिपाही गए और बच्चे को उतार कर नीचे बोले कि आओ मेरे पास बैठो। बच्चा बैठ गया। उसके बाद चारों सिपाही अपना तेगा निकाले और बोले कि हे भगवान, ये जो चारों बच्चा था बोला कि हे भगवान किसी को सौतेली माँ न मिले, इन दोनों को आज मुझे काटना पड़ रहा है। और ऐसा कह के और चारों जो सिपाही था, 2 सिपाही दोनों बच्चा को पकड़ लिया और 2 तेगा निकाल दिया। और बच्चे को जब काटने को लिए तेगा निकाला तो बच्चा कहता है, हे महादेव, हे शिव गुरु, हे भोलेदानी, मेरा जान बचा लीजिए। इन चारों ने तो मेरा जान लेने को लिए यहाँ आए हैं। मुझे नहीं पता कि कैसे और क्यों जान लेना चाहते हैं, लेकिन मेरा जान लेने आए हैं। हे भगवान मुझ पे सहायता हो जाइए। ये जो तेगा निकाला सिपाही, उसका तेगा जो था वो एक लकड़ी का, सूखी लकड़ियां बन गया।
उसका तेगा तेगा नहीं रहा, वो लकड़ी छन्नी छन्नी होकर टूट गया। दोनों का तेगा जब टूट के नीचे गिर गया एक लकड़ी के रूप में होकर, तो दोनों का प्राण बच गया। दोनों का प्राण बच गया। दोनों सिपाही को ऐसा झटका दिया कि चारों सिपाही चारों तरफ गिर गया, चारों तरफ गिर गया। चारों का उठने में देर हो गया। इतना ही में जैसे पंख लग जाता है उस तरह दोनों उछल के अपना घोड़ा पे सवार हो गया। घोड़ा पे सवार हो गया और बोला कि जा रहे हैं राजमहल, चलो हम राजा के सामने शिकायत करते हैं, तूने मुझे काटने को लिए लाया था। ऐसा कहकर और आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ गया तो भगवान महादेव उस पे कृपा अपना बरसाए। महादेव एक साधु के रूप में, महात्मा के रूप में उसके आगे छेक लिए और बोले, बालक तूने इतने तेजी से घोड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो? बोले, बाबा आप नहीं जानते हैं, 4 सिपाहियों ने मुझे जंगल में लाकर काटना चाहे, लेकिन हमने तो भगवान को याद किए। मेरी माँ जो थी वो भगवान की पूजा करती थी, मेरे पिताजी भगवान को पूजा करते थे, लेकिन जब मेरा माँ का मृत्यु हो गया तो मेरे पिताजी भगवान को पूजा करना छोड़ दिए और मेरी माँ जो थी वो तो मृत्यु हो गया, तो माँ की तरह हम भी पूजा करते हैं। भगवान ने आज मेरा प्राण को रक्षा किए हैं, बाबा आप नहीं जानते हैं। ये बोले, देखो हम राजमहल से ही आ रहे हैं, तुम्हारे जो पिता हैं तुम्हारे पिता से मिलकर आ रहे हैं। तुम्हारे पिता ने इन सैनिकों को भेजे थे मारने को लिए तुम्हें। राजमहल मत जाओ, राजमहल यदि जाओगे तो राजा तुम्हें मरवा कर कटवा कर फिर से फेंकवा देंगे। राजमहल नहीं जाओ, दूसरे राज में चला जाओ अपने राज को छोड़कर, तब तो तुम्हारा प्राण बचेगा, नहीं तो तुम्हारा प्राण नहीं बचेगा। ये जो दोनों बालक था वहां से चलने लगा तो चलते 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 बहुत दूर चला गया। जंगल में शाम हो गया। जब शाम हो गया तो एक तालाब था। तालाब के किनारे एक वृक्ष था। तो उसी वृक्ष के नीचे अपना घोड़ा दोनों भाई बांध दिया और प्यास लग गया दोनों का और भूख, तो सोचा कि भोजन तो नहीं है लेकिन जल पीकर तो रह सकते हैं। तालाब में गया जल पीने। जब तालाब में जल पीने गया तो इसका हाथ का जो घोड़ा का चाबुक था वहीं पे छूट गया और पानी पी लिया। पानी पीकर ब्रिज के सामने आ गया। घोड़ा जहां बांधा था वहीं पर दोनों भाई बैठ गया। रात्रि बीत गया तो एक भाई बोला, भैया हम लोग दोनों तो नहीं सो सकते हैं, सोएंगे तो एक ही ना। जंगली जानवर, कोई सर्प, बाघ, सियार, कोई भी आकर यदि मेरा हत्या कर देगा तो भैया हम लोग तो मर जाएंगे। बोला, हाँ सच्चे कहते हो। 1 घंटा वो सोया तो 1 घंटा वो सोया। ऐसे करते करते बड़ा भाई सो गया और छोटा भाई जागा था। तो 2 पक्षी था। तो पक्षी आपस में बात कर रहे हैं कि अरे कुछ सुन रही हो आपस में। तो पक्षी दूसरे पक्षी से कह रहा है कि बोलो क्या है, बोलिए क्या बात है। बोले कि देखो वो जो तालाब के किनारे वो ब्रिज है, जो तालाब के तरफ डाल है, उस डाल पर 2 पक्षी कितना सुंदर गाना गा रही है। देखो कितना सुंदर गाना आवाज है उसका। बोले कि हाँ वो तो प्रतिदिन गाता है। बोले कि देखो वो जो पक्षी है तो एक पक्षी जो खाएगा तो राजा बन जाएगा, और एक पक्षी 2 पक्षी है तो दोनों पक्षी को मारकर और खा जाएगा एक एक अलग अलग, तो वजीर, एक पक्षी को खाने से वजीर बनेगा और एक पक्षी को खाने से राजा बनेगा। बोले कि अच्छा तो इसमें मुझे क्या फायदा है, हम तो उस पक्षी को खा नहीं सकते हैं, हम तो उस पक्षी को मार नहीं सकते हैं, तो मुझे राजा और वजीर से क्या मतलब है। ये पक्षी बोल रही है। बोले कि देखो लेकिन यही बात है, यदि उसको कोई मार के खा जाएगा तो तालाब सूना पड़ जाएगा। कितने अच्छे गाना गाती है, कितना अच्छा राग में सुबह सुबह यहाँ पे चहचहाती है और कितना बढ़िया से गाना गाती है। देखो तो कैसे कहती है
कि हो गया भोर भिनसार, जागो सारी संसार। देखो तो कितना बढ़िया से कहता है, मैना जागो, चिड़िया जागो, गाय जागो, पूरे संसार जागो। कितना अच्छा से वो बोलती है। बोले कि हाँ वो तो बोलती है। ये जो भाई था छोटा वाला वो सुन लिया और क्या किया कि एक लकड़ी का तीर बनाया, धनुष बनाया, और धनुष बना के और उसको जाके निशाने लगा दिया दोनों पक्षी पे। दोनों पक्षी टप टप नीचे गिर गया, मर के गिर गया। दोनों पक्षी को ले आया और पत्थर से लकड़ी थोड़ा सा जमा कर लिया और पत्थर से खटखटा के आग जला दिया। पत्थर से अग्नि निकाला, ये पत्थर से वो पत्थर बजाकर अग्नि निकाल के आग जलाया और आग जला के और दोनों पक्षी को पका दिया। एक पक्षी को खा गया, ऐसे भी भूखा था। एक पक्षी को खा गया और एक पक्षी को छोड़ दिया। एक पक्षी को जब छोड़ दिया तो बड़ा भाई जागा, तो बड़ा भाई खा गया। बोला कि चलो आज का तो भोजन हो गया। सुबह हुआ तो दोनों भाई घोड़ा से वहां से चलने लगा। तो थोड़ी दूर आगे गया तो छोटा भाई का चाबुक तो तालाब के किनारे छूट गया था। बोला कि भैया मेरा चाबुक तो पीछे ही रह गया है तालाब के किनारे, भैया तुम्हें बढ़ना है तो बढ़ो, हम आते हैं लेकर। बोले कि ठीक है, हम धीरे धीरे निकलते हैं, तुम आ जाओ, इसी रास्ते से तू आ जाना। ये जो छोटा भाई था वो पीछे मुड़ गया और तालाब के पास आ गया। उसका जो चाबुक था तालाब के पास लेने लगा, इतना ही में एक डैगन जो था पानी में से निकलकर और इसे काट लिया। तो ये बेचारा बेहोश हो गया। तो एक साधु था, वो तालाब से प्रतिदिन पानी लेकर और भगवान को चरण धोता था, भगवान को पूजा करता था। उसी जंगल में मंदिर था, तो तालाब से पानी ले जाता था साधु। तो तालाब से पानी लाने गया तो देख रहा है कि अरे यहाँ पर तो एक बालक बेहोश पड़ा हुआ है। ये बालक के उठाने लगा, जगाने लगा, पानी थोपा, लेकिन पानी से कुछ नहीं हुआ बालक को। वो भगवान से जाके प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, एक बालक तालाब के किनारे बेहोश पड़ा हुआ है, आखिर क्या कारण है? कैसे? भगवान ने उसे बताए कि उस तालाब में से एक डैगन निकल के उसे काट लिया है, इस कारण वो बेहोश पड़ा हुआ है। ये जो साधु था वो जाकर अपने जादुई से, अपने तांत्रिक शक्ति से जाके तालाब को सुखा दिया। तालाब सूख गया। डैगन जो था वो छटपटाने लगा। ये साधु बोला क्या हुआ? डैगन कहता है आपने मेरा पानी को सुखा दिए, हम कहाँ रहेंगे? ये साधु बोला तूने इस बच्चे को, निर्दोष बालक को काट लिया, तो क्या करूं, इसलिए सुखा दिया हूं। बोले नहीं, इन्होंने 2 पक्षी को मारकर खा गया, इस कारण ही हम इसे काट लिए हैं। वो चहचहाता था और सुबह सुबह गाना गाता था, भगवान को भजन करता था, तो इसको खा गया तो इसको कैसे छोड़े? मुझे रोज जगाता था। आज सूर्य उगने पर मेरा नींद खुला। प्रतिदिन हम सूर्य को उगने से पहले ही जाग जाते थे, आज लेट तक हम सोए रह गए। बोला साधु की तो ठीक है, हम तुम्हें अपने शक्ति से जला देंगे, मार देंगे, तब क्या करोगे? ये जो डैगन था बोला कि नहीं महात्मा, मुझे जान मत मारिए, हम इसको जिया देते हैं। जाके वो डैगन फिर से उसका पैर में काट लिया, विष चूस लिया अपना जहर, वो उठकर खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो घोड़े सवार होकर और फिर जाने लगा। तब तक ये जो भाई था बहुत आगे निकल चुका था और दूसरा राज में जा चुका था। ये जो भाई था दूसरे रास्ते से निकल गया और वो दूसरे रास्ते से। एक जो भाई था दूसरा राज में चल गया, तो उस राज के राजा जो था वो राजा मर गया था और राजा का 5 पुत्र था, लेकिन एक का भी उसके पिता राज नाम नहीं किए थे कि मेरा ये पुत्र राजा बनेगा।
सारा प्रजा बोले कौन पुत्र राजा बनेंगे, तो पांचों पुत्र बोला कि मेरे पिताजी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन कोई पुत्र को भी नहीं बोले कि तू राजा बनकर और अपना राजगद्दी सिंहासन पर बैठना, हम कैसे स्वीकार सकते हैं। गांव वाले बोले तो ठीक है, राजा को तो चुनना होगा। बोले कि तो ठीक है। तो पहले के जमाने में हाथी जिसको गले में डाल देता था माला, राजा स्वीकारता था, वही राजा बनता था। हाथी जब माला लेकर घूम रहा था, घूमते 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 इस पे नजर पड़ गया, इस बालक पे, तो इसको गले में माला डाल दिया। गले में माला डाल दिया। ये जो राजकुमार था वो एक राजा बन गया और वहां पर लोग जाकर राज सिंहासन पर बैठा दिए। ये भाई का भूल गया, भाई का याद इसे नहीं आने लगा, क्योंकि बहुत बड़े राजा बन गया, राजगद्दी सिंहासन ले लिया। जब सिंहासन ले लिया वहां के राजपाट संभालने लगा। कुछ दिन बाद इसे याद आया तो अपने मंत्री को बताया कि आप जंगल जाया कीजिएगा और मेरा भाई को पता कीजिएगा, मेरा एक और भाई है, ये भी जो राजा बना तो प्रतिदिन जंगल जाता था कि मेरा भाई यहीं से बिछड़ा है, लेकिन भाई को इसको पता नहीं चला। ये जो छोटा वाला भाई था वो चलते 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 बहुत दूर चला गया। एक ऐसा गांव में गया, उस गांव में सारे लोग डाकू थे, सारे लोग डाकू के काम करते थे, चोरी लवारी मारा पीटी ऐसे करते थे। तो एक का दरवाजे खटखटाया, एक का दरवाजे जब खटखटाया तो उस घर में भी डाकू था। दरवाजा खोला, वो जो डाकू था इसको बहुत स्वागत किया, बहुत स्वागत किया, लेकिन इसके पास गले में खूब सुंदर सा हीरो का हार था, हाथ में उसके एक हीरो का हार था। तो वो जो डाकू था वो मोहित हो गया, सोचा कि अरे इसको तो मार देंगे तो इसका हीरे का हार मेरा हो जाएगा, और लगता है कोई राजकुमार है तो इसके पास तो और धन होगा। वो क्या किया कि उसको बहुत स्वागत करके और बिस्तर पे सुला दिया, बिस्तर पे सुला दिया, बिस्तर पर सोने को बोला, लेकिन इसे नहीं पता कि बिस्तर पे खाली बिस्तर लगा हुआ है, वो उसका चारपाई खाली है, बीच में बिनावट कुछ नहीं है, उसको रुकावट कुछ नहीं। जैसा ही लात धरा, जैसा ही एक गड्ढा में चला गया, गड्ढा में चला गया तो ये चिल्लाने लगा, चिल्लाने लगा। तो उस डाकू का एक पुत्री थी, पुत्री थी, वो राजा को पुत्र को देखा था तो मोहित हो गया था कि ये बहुत सुंदर राजकुमार है, इसको से हम विवाह करेंगे। उसको जाके रस्सी देकर इस राजकुमार को निकाल लिया, निकाल कर बोला कि अरे तूने तो इस जाल में फंस गए हो, यहाँ तो तुम्हें मेरे पिताजी मार देंगे, आखिर तू यहाँ क्यों आए हो, मेरे पिताजी डाकू हैं। ये लड़का कहता है तो मेरा जान बचा लो, और क्या कहूँ। बोले ठीक है तुम्हारा जान बचा लेंगे, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। बोले ठीक है हम तुमसे शादी कर लेंगे, लेकिन मेरा जान बचा लो। बोले ठीक है। ये क्या किया कि उसी दिन उसी रात में दोनों उस गांव से भाग गया, घोड़ा उसी के पास रह गया और गांव छोड़कर भाग गया। जब गांव छोड़कर भाग गया तो इसको पिता जो थे वो तलाशने लगे कि मेरे बेटी और वो जो लड़का था वो कहाँ चला गया। तलाशते तलाशते, और ये जो लड़का था अपने इस लड़की से के लेकर और भाग गया। भागते 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 इधर उधर भटकने लगा, भटकने लगा। कुछ दिन बीत गया, कुछ दिन बीत गया तो कुछ लोग से पता चला, उसी राज में, एक ही राज में दोनों था, लेकिन कुछ लोग से पता चला कि यहाँ के जो राजा हैं वो सबको काम देते हैं। ये सोचा कि चले हम भी चलते हैं और कुछ काम मांगेंगे। उनके पास उस राजमहल में गया और राजमहल में जाकर और पता चला कि काम मिलता है। लोग से बोला तो राजा जो था वो ऑर्डर दे दिया कि दे दो उसको काम, उसको काम दे दो और काम देकर रख लो। बोले कि दो हैं, तो ये जो इनकी इस लड़की को भगाई थी तो उस लड़की जो थी वो दासी के काम करने लगी और ये भी वहां पर कोई काम करने लगे, लेकिन राजा से इसे मिलन नहीं हुआ। जो वजीर था, वजीर के सहारे ही काम होता था। उसका जो वजीर था वो वजीर और वो एक दिन बैठे, उसका भाई जो छोटा वाला भाई, तो
ये अपना कहानी सुनाने लगे। आप बीती कहानी सुनाने लगे कि हम 2 भाई थे, मेरे माता मर गए, मेरे पिताजी मुझे मरवाने को लिए, ये सब बने पूरा कहानी अपना आप बीती सुनाने लगा। तो ये सारी कहानी उस वजीर से सुना दिया खीसा के रूप में कि मेरे नहीं, एक राजा थे और एक उसके 2 बच्चे थे, रानी थी, रानी का मृत्यु हो गया, ऐसे करके और कहानी वो लड़का सुनाया। ये जो वजीर था वो बोला कि आपका कहानी तो बहुत अच्छा है, ये कहानी तो सुनने में बहुत मजा आ गया, ये कहानी हम अपना राजा को सुनाएंगे। ये जो वजीर था वो राजा के पास गया और बोला कि राजा साहब, आज हम एक कहानी सुनाना चाहते हैं आपको। बोले कि ठीक है, बोलो कौन सा कहानी सुनाना चाहते हो। बोले कि देखिए राजा साहब, वो उसी का कहानी उसी को सुनाने लगे। बोले कि ये कहानी तुमसे किसने कहा। बोले कि राजा साहब, 2-3 महीने से एक राजमहल में एक लड़का है जो यहाँ रह रहा है और बोल रहा है कि हम 2 साल से ज़्यादा से भटक रहे हैं, बहुत दिनों से इधर उधर भटक रहे हैं और वही मुझे कहानी सुनाता है। बोले कि उसे मेरे पास लाओ। ये जो जान गए कि मेरा भाई वो है, उसे मेरे पास लाओ। ये जो छोटा भाई था उसको, दोनों को इसके पास लाए। छोटा भाई बड़े भाई को देखकर खुश हो गया और बोला कि भैया, आप यहाँ राज सिंहासन पर बैठे हैं, आपके घर में हम एक नौकर के काम कर रहे हैं भैया बहुत दिनों से, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। ये भी बोला, दोनों लिपट के रोने लगा। जब दोनों लिपट के रोने लगा तो सारे लोग चकित हो गए कि अरे दोनों तो भाई ठहरे। छोटे भाई को शादी करवा दिए। वो जो राजा थे छोटे भाई को धूमधाम से शादी करवाए उस लड़की के साथ, और जो बड़े भाई थे वो शादी राजा बनने के बाद कर लिए थे। दोनों आपस में मिलजुल कर रहने लगे। जब आपस में मिलजुल कर रहने लगे तो इसके जो पिता थे, वो पिता को पता चला कि मेरा दोनों पुत्र एक राज का राजा बन गया है और मेरा पुत्र जो है वो मरा नहीं है। जब तक बहुत समय बीत चुका था, बहुत ये लोग आगे बढ़ चुका था, मरा नहीं है, तो इनका संतान भी नहीं हुआ था। ये अपने पत्नी को त्याग कर दिए, निकाल दिए घर से, और निकाल कर और अपने बेटे के पास मिलने आए और अपने बेटे से क्षमा मांगे। बेटे ने हाथ पकड़ लिए कि पिताजी, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए, आप मेरे पिता हैं और आपके हम पुत्र हैं। आपके हाथ मेरे सर पे उठेगा तो सिर्फ आशीर्वाद देने को लिए, क्षमा मांगने को लिए नहीं। आपको हम माफ किए क्योंकि आप तो उस समय भावुक हो गए थे, इसलिए कि आपका पत्नी से प्यारा कुछ नहीं था, इसीलिए अपने बेटे को दर्द नहीं समझे थे। लेकिन ऊपर वालों ने मेरा साथ दिए कि हम अपना जीवन बचाकर हट गए। राजा बोले कि बेटा चलो अपना राज का उत्तराधिकारी बन जाओ, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। इसका जो पुत्र थे बोले ठीक है पिताजी, यही होगा। एक बेटा यहाँ का राजा बना और एक बेटा अपना घर का राजा बना, और राजा साहब अपना बेटों के साथ खुशी जीवन बिताने लगे। दोनों जो भाई थे, दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यारे बनकर रह गए और प्यार करते थे, प्यार करते रह गए और खुशी खुशी वो अपना जीवन बिताए। दोनों की पत्नी थी, दोनों की पत्नी भी रानी बन गई। और ये जो डाकू था, डाकू खोजते खोजते राजमहल आया तो उसको फांसी का सजा दिलवा दिए, क्योंकि इस राजा जो छोटे भाई था उसको मारना चाहे थे। पता चला था कि वहाँ है तो उसको फांसी का सजा मिल गया। वो डाकू का फांसी का सजा और ये राजा, दोनों भाई अपना खुशी जीवन बिताए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।